मौसम और जलवायु, ये दो शब्द हम कितनी बार सुनते हैं और सच कहूं तो अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पर क्या ये वाकई एक ही हैं? चलिए आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और देखेंगे कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इस छोटे से फर्क के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी कहानी छिपी है। तो शुरुआत एक बहुत ही आसान सवाल से करते हैं। अभी इस वक्त जहां भी आप हैं, वहां का मौसम कैसा है? धूप निकली है या बादल हैं? शायद हवा चल रही हो? बस यही सवाल हमारे आज के टॉपिक की बिल्कुल सही शुरुआत है। तो जो भी जवाब आपके मन में आया, धूप, बारिश, ठंड, बस वही तो मौसम है। ये वो कहानी है जो हर दिन बल्कि हर घंटे बदल सकती है। इसे ऐसे समझिए, किसी एक जगह पर किसी एक खास वक्त पर आसमान का क्या हाल है, बस वही मौसम है। आज गर्मी है, कल शायद बादल छा जाएं, परसों बारिश हो सकती है। ये सब मौसम है। ये बस एक पल की बात है, एक फोटो जैसा, एक स्नैपशॉट। तो ठीक है, ये तो हुई एक स्नैपशॉट की बात। लेकिन अगर हमें पूरी फिल्म देखनी हो तो, पूरी कहानी समझनी हो तो इसके लिए हमें अपना कैमरा थोड़ा पीछे ले जाना होगा, जूम आउट करना होगा। और जब हम जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं जलवायु की। ये मौसम की तरह रोज रोज बदलने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये तो दशकों की एक बहुत लंबी कहानी है। तो जलवायु क्या है? ये किसी जगह के मौसम का एक लंबा, बहुत लंबा औसत है, आमतौर पर कम से कम 30 साल का। यह हमें बताता है कि किसी जगह पर आमतौर पर कैसा माहौल रहता है। जैसे हम जानते हैं कि रेगिस्तान की जलवायु गर्म और सूखी होती है, भले ही वहां किसी एक दिन अचानक बारिश हो जाए। इस अंतर को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सोचिए अगर मौसम किसी किताब का सिर्फ एक पन्ना है, तो जलवायु वो पूरी की पूरी किताब है। एक दिन भारी बर्फबारी होना बस एक पन्ना है, लेकिन उस इलाके में सर्दियों में औसतन कितनी बर्फ गिरती है, ये जानना पूरी किताब पढ़ने जैसा है। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। तो अब जब हम मौसम यानी पन्ने और जलवायु यानी किताब का ये फर्क समझ गए हैं, तो एक बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं। हमारी धरती की ये जो किताब है ना, अब इसकी कहानी बदल रही है। और इस बदलाव की जड़ में है ग्लोबल वार्मिंग। हो ये रहा है कि हमारी एक्टिविटीज से, जैसे पेट्रोल डीजल जलाने से, हवा में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। ये गैसें एक मोटे कंबल की तरह धरती को लपेट लेती हैं और सूरज की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। नतीजा, हमारी पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। और ये जो लगातार बढ़ती गर्मी है, ये सिर्फ तापमान नहीं बढ़ा रही है, ये हमारी जलवायु में, हमारी पूरी किताब में लंबे समय तक चलने वाले बदलावों की शुरुआत कर रही है। एक तरह का चेन रिएक्शन। और इसी को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने से कहीं ज्यादा है। ये हमारे पूरे क्लाइमेट सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भयानक बाढ़, सूखा और तूफान जैसी घटनाएं अब और ज्यादा हो रही हैं, और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक भी। और ये देखिए, 1.2 डिग्री सेल्सियस। 1800 के दशक से अब तक धरती का औसत तापमान लगभग इतना बढ़ चुका है। सुनने में ये नंबर शायद ज्यादा बड़ा ना लगे, है ना? बस 1-1.25 ही तो है। लेकिन हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए ये मामूली सा बदलाव भी बहुत बहुत बड़ा है। अब यहां से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सीधी लाइन में नहीं चलता। इसमें कुछ ऐसे चक्र होते हैं जो एक बार शुरू हो जाएं तो फिर खुद ब खुद तेज होते जाते हैं और हालात को बदतर बनाते जाते हैं। इन्हें कहते हैं फीडबैक लूप। ये एक ऐसे दुष्चक्र की तरह है जो खुद को ही ताकत देता है। मतलब एक बदलाव दूसरे बदलाव को ट्रिगर करता है, और वो दूसरा बदलाव लौटकर पहले वाले को और भी बढ़ा देता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है आर्कटिक। होता क्या है देखिए, सबसे पहले गर्मी से आर्कटिक की समुद्री बर्फ पिघलती है। अब जब बर्फ होती है वो सफेद होती है, तो वो सूरज की गर्मी को वापस स्पेस में फेंक देती है, एक शीशे की तरह। लेकिन जब वो पिघल जाती है तो नीचे का गहरा नीला समुद्र सामने आ जाता है, और वो क्या करता है, वो गर्मी को सोख लेता है। नतीजा, पानी और भी गर्म हो जाता है, और इस गर्मी से और भी ज्यादा बर्फ पिघलती है, और बस ये चक्कर चलता रहता है और हर बार पहले से ज्यादा तेज होता जाता है। ये जो फीडबैक लूप्स हैं, ये हमें एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर धकेल सकते हैं, जिसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। ये वो दहलीज है जिसके पार जाने के बाद कुछ बदलाव ऐसे हो जाते हैं जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता। वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। और इसके कुछ उदाहरण सच में डराने वाले हैं, जैसे ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ की चादर का ढह जाना, जिससे समुद्र का लेवल कई मीटर तक बढ़ सकता है।
या फिर अमेज़न जैसे जंगलों का पूरी तरह खत्म हो जाना, जो हमारी धरती के फेफड़े हैं। ये कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि असली खतरे हैं जिनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये खतरनाक फीडबैक लूप्स और टिपिंग पॉइंट्स, तो जो पूरी तस्वीर बनती है उसे आज की दुनिया में जलवायु संकट कहा जा रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय संकट है। एक ऐसा संकट जो हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी और हमारे जीने के तरीके, हर चीज़ पर असर डाल रहा है। इसका असर हम सबकी जिंदगियों में दिखता है, कभी भयानक बाढ़ और सूखे के तौर पर, तो कभी खाने पीने की चीज़ों की कमी के तौर पर, और कई बार तो लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाने पर भी मजबूर होना पड़ता है। ये सब जलवायु संकट के ही असर हैं। और इसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसका बोझ सब पर बराबर नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 3 अरब से भी ज़्यादा लोग उन जगहों पर रहते हैं जहां इस संकट का खतरा सबसे ज़्यादा है। और अक्सर ये वही देश हैं, वही लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को पैदा करने में सबसे कम भूमिका निभाई है। और यही बात इसे जलवायु न्याय का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है। तो हमने संकट को समझ लिया, उसके अलग अलग हिस्सों को देख लिया, सब कुछ एकदम साफ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? अब रास्ता क्या है? ये शायद आज का सबसे बड़ा सवाल है।